नमस्कार दोस्तों, चैनल मंत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सपनों पर आधारित ऐसे भयानक किस्से सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको दोबारा नींद नहीं आएगी। रात के 12 बज चुके थे और मैं सोने की तैयारी करने लगा। ना जाने मुझे कब नींद आ गई। फिर जो मैंने देखा, मैं एक भयानक से सुनसान से गांव के अंदर हूं। मैं किसी कंपनी की तरफ से वहां आया हुआ था। मेरा काम था लोगों को ऐसी चीजों के फंक्शन बताना जो वह अपने मनोरंजन के लिए खरीद के लाते हैं, जैसे कि टेलीविजन, फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन। चारों तरफ मैंने अपनी नजर घुमाई, लेकिन मुझे ऐसे वीरान और सुनसान गांव में कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। और मैं चलते चलते दूर तक निकल गया। वहां मुझे कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी चलते हुए भी नजर आया, जिससे मैंने वह पता पूछने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कोई खासा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन केवल आगे की तरफ जाने का इशारा कर दिया। उसके कहने के अनुसार मैं और आगे जाने लगा। जाते जाते मैं एक पुराने से घर के आगे रुका, जो केवल एक मंजिला बना हुआ था। कुछ सफेद कलर की सी उस पर सफेदी हो रही थी और अजीब से धब्बे थे उस मकान में, जो केवल एक मंजिला बना हुआ था और उसमें थी एक खिड़की। उस खिड़की पर खड़े हुए जो मैंने अंदर झांका, तो मैंने देखा कि वहां एक औरत जो फर्श पर लेटी हुई है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसने कुछ अजीब से सफेद कपड़े पहने हुए हैं, जो कई प्रकार के अजीब से उस पे मुझे धब्बे नजर आ रहे हैं। शायद वो धब्बे कुछ अजीब से खून के से धब्बे हैं। मैंने खिड़की पर खड़े होकर बहुत देर तक उसे ताकना शुरू किया। ऐसा उसका रूप देखकर मेरे मन में घबराहट सी पैदा होने लगी, लेकिन फिर भी ड्यूटी के तहत मैंने उससे पूछा, मैडम जी, मैं कंपनी से आया हूं और यहां पर किसी ने कंपनी का कुछ सामान लिया है और मैं उसके फंक्शन बताने आया हूं। ऊपर चला जा। इस तरीके की आवाज उसने निकालकर मुझे बोला और मैं सन्नसी नजरों से वहां तुरंत बर्फ की तरह वहीं पर ही जम गया उसकी यह बात सुनकर कि वह मुझे ऐसे क्यों कह रही है। मैं कुछ देर तक सोचने लगा कि क्या मुझे ऊपर जाना चाहिए। यह औरत कौन है? इसने मुझे कुछ सही तरीके से तो नहीं बताया कि इसने वह सामान लिया है या नहीं लिया। एक तरफा मेरे मन में आई कि मुझे वापस वहां से चला जाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने घर से बहुत दूर आया हुआ हूं और शाम का समय हो चुका है। क्या पता मुझे कल भी यहां दोबारा आने पड़े, इसलिए मैंने वापस जाना ठीक ना समझा। मैंने अपने मन में हिम्मत बढ़ाते हुए सोचा कि मुझे पहली मंजिल पर जाना चाहिए और मैं उस मकान की जो उस खिड़की के साथ में जो सीढ़ियां थी, उस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। सीढ़ी बहुत पुरानी और काफी गंदगी से भरी हुई, जैसे पेड़ के पत्ते वहां चारों तरफ बिखरे हुए हैं, और मैं उस पर एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा। करीब कोई 10-12 सीढ़ी पार करने के बाद मैं पहली मंजिल पर पहुंचा कि वहां देखा मैंने कि एक बड़ी पुरानी सी कोई खाट वहां पर बिछी हुई है और उस खाट के साथ में एक कमरा है। मेरे मन में थोड़ा संतोष हुआ कि शायद ये कमरा वही है और इसी में ही उन लोगों ने वो सामान लिया है जिसके लिए मैं आया हूं। मैंने अपने बैग से कुछ पेपर निकाले और
अपने काम को करने के लिए तैयारी करने लगा। तभी चलते चलते मैं उस खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। तब मैंने देखा वहां एक औरत जिसके सफेद से कपड़े हैं और उस पर कई प्रकार के अजीब से लाल लाल से धब्बे हैं। वह अपने टांगों को ऐसे फैलाकर, पीछे उसके एक खाट है, खाट पर ऐसे कवर लगाकर बैठी हुई है और उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, अजीबो तरीके से उसके मुंह के आगे की तरफ वो आ रहे हैं। और उसके पीछे उस खाट पर एक पतली दुबली सी लड़की, उसके भी इसी तरीके से सफेद से कपड़े हैं और कई प्रकार के धब्बे लाल से उसके कपड़ों पर लगे हुए हैं और वो लेटी हुई है। मैंने पूछा, मैडम 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 मैडम, क्या आपने यहां पर कोई सामान लिया है? अचानक वो औरत उठी और बहुत तेज गति से भागकर उस खिड़की पर आकर उसने अपने हाथों से खिड़की को पकड़ लिया और कहा, कौन है तू? कौन से? सनसनाती नजरों से मैं उसको देखने लगा और वहीं रुक गया। तभी नीचे से भी आवाज आई, तूने उसको जगा दिया। मैं वहीं एक थरथराती हुई नजरों से वहां पर खड़ा होकर देखने लगा। अचानक उस खिड़की के पास खड़े हुए मैंने देखा कि उस औरत के पीछे जो खाट पर लड़की लेटी हुई थी वह भी उठी और उसके हाथ में एक भयानक लंबा सा चाकू लगा हुआ है और वह भी दौड़कर मेरी तरफ खिड़की की तरफ आई और खिड़की पर उसने चाकू दे मारा और कहा, ये दृश्य देखकर मैं पसीने पसीने हो गया और मैं वहां से भागा। भागते भागते मैं सीढ़ियों से उतरकर मैं गांव की तरफ भागने लगा। भागते 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 मैं एक जगह पर जाकर रुक गया। थकावट से मेरा पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। फिर जो मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने देखा कि वही औरत जो उस पहली मंजिल के कमरे पर उस कमरे में लेटी हुई थी, वह लगातार बड़ी तेज गति से दौड़ती हुई मेरी तरफ दौड़े चले आ रही है और उसके हाथ में एक चाकू लगा हुआ है, बाल एकदम उसके बिखरे हुए हैं, वह मेरी तरफ दौड़े चली आ रही है। दौड़ते 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 वह मेरी तरफ एकदम पहुंची और जैसे ही उसने मेरी तरफ चाकू से वार किया कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जो मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि उस खाट पर जो उसकी शायद बेटी थी, जो पतली दुबली सी सफेद से बाल, जिसके कपड़ों पर बहुत से लाल लाल धब्बे लगे हुए थे, वह भी बहुत तेज गति से पीछे दौड़े चली आ रही थी। शायद वह मुझे दोनों मारने के लिए आ रहे थे। उसके भी हाथ में एक चाकू था और जैसे ही वह औरत मेरे पास चाकू मारने के लिए आई, तुरंत मैंने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो मैंने देखा कि वह लड़की औरत के कांधे पर लगातार चाकुओं से वार कर रही थी। वार वह करे चले जा रही थी, वार वह करे चली जा रही थी और अचानक मेरा सपना खत्म हो गया और इस भयानक सपने से मेरी आंख खुल गई। तो कैसा लगा दोस्तों ये सपना आप लोगों को? यकीनन आप लोग डरे होंगे। आशा करता हूं यह सपना आपको अच्छा जरूर लगा होगा और आप इस सपने को सभी लोग सुनेंगे। और यह सपने मन में क्यों पैदा होते हैं, लोग क्यों इन सपनों से इतनी बुरी तरीके से डर जाते हैं, अगले सपने में बताऊंगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।